अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। तो हमारी जो है डिस्कशन चल रही है 9वें चैप्टर के ऊपर, तो उसकी एक्सरसाइज 9.3 को आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर ही आसान है, ठीक है। आप लोग जो है लॉन्ग के लिए इस चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे जो है 3 अदद शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद जो एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन, तो कुल मिला के जो है 6 4 10 2 12 नंबर का पेपर सिर्फ इस चैप्टर से आने वाला है। सो आसान सा चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से डन करना है। इसमें अगर हम बेसिक को समझ लें, यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, V1/V2 L1 और L2 का होल क्यूब। एरिया में स्केयर होता था, इधर जो है क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 साइडें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। डाटा तकरीबन मैंने पहले से ही बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में भी और आसानी और जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को कर लें, ठीक है। बेटा जी क्या कह रहे हैं हमसे जी, एक जो है हमारे पास रेडियस है, स्फेयर है कि जिसकी रेशो कितनी 3:4 है। इसके वॉल्यूम्स की क्या रेशो हमारे पास होगी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। एक तो हम अभी अभी जो है कंगनपुर शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए जो है रोड के साथ घर है, पीछे से शोर वगैरह आ रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है। बेटा जी R1 और R2 दिया हुआ है 3:4, ठीक है। रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, R1/R2 3/4 हो जाएगा। आपने V1 और V2 की जो है रेशो है वो फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता ही है, V1/V2 R1 का क्यूब हो जाएगा और इसी तरह से R2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा V1/V2। R1 की बात करें तो 3 का क्यूब, R2 की बात करें तो 4 का क्यूब। अब इनका क्यूब लेके लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा V1/V2, और 3 का क्यूब होता है गालिबन 27, 4 का क्यूब होता है 64। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान सा इसके जैसा ही है। 4 इजला वाली जो है शक्ल का हजम ये दिया हुआ है, तो इसमें इजला की लंबाइयाँ हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। हजम का मतलब यही होता है वॉल्यूम, ठीक है। वो कितने जी 8:27। रेशो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, V1/V2 8/27 हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों हमने L1 और L2 जो है ये फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको पता ही है। फॉर्मूला जो है V1/V2 L1 का क्यूब, L1/L2 का क्यूब। V1 की बात करें तो 8 है, V2 की बात करें तो वो हमारे पास गालिबन है 27, ठीक है, 27। L1 और L2 का होल क्यूब जैसे वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है आप टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ जो है क्यूब रूट ले लें। 8 के ऊपर भी क्यूब रूट, इसी तरह से 27 के ऊपर भी क्यूब रूट। अब इसकी तजज़ीह भी करके लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो दोनों तरीक़ों से आपके पास ये जो हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, क्यूब रूट से ये तो कैंसिल हो गया। 8 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 2, 27 का होता है हमारे पास 3। यही हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर होगा। या फिर 8 की फैक्टराइजेशन कर लें 2 की पावर 3, 27 की फैक्टराइजेशन कर लें 3 की पावर 3, तो वो कैंसिल आउट भी हो सकता है इसी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं जी, अब वॉल्यूम ये दिया हुआ है, उनकी हाइट मालूम करनी है और फिर उनके जो है एरिया भी मालूम करने हैं। सबसे पहले हाइट को फाइंड कर लेंगे, अल्लाह खैर सल्ला। सबसे पहले देखें वॉल्यूम हमारे पास कितना है जी, 64:125 है। हमने उनकी हाइट और फिर उनका एरिया भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम रेशो में है, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, V1/V2 64/125। आपने हाइट्स की रेशो फाइंड करनी है, H1 और H2 ये फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास होगा सिंपल, H1 और H2 का होल क्यूब, साइड्स है ना तो क्यूब आ जाएगा, V1/V2, ठीक है। इसमें जो हम लोग कीमतें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा H1/H2 का होल क्यूब, तो वैसे ही आएगा। V1 की बात करें तो वो है 64, V2 की बात करें वो 125। इसका भी हम लोग क्या लेंगे, क्यूब रूट ही लेंगे, ठीक है।
सो H1/H2 के पावर 3 और इसका हमने ले लेना क्यूब रूट, इधर भी ले लेंगे 64/125, इसका भी ले लेंगे क्यूब रूट। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा ये कैंसिल, H1 और H2। 64 आपको पता है इसका क्यूब रूट 4 ही होता है, 125 का कितना होता है 5 होता है। कैसे होता है ये मैं ज़रा दिखा भी दूँ, ये बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं कैसे कैसे किए जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट कहाँ पे था, मिल जा, ठीक है। ये क्यूब रूट मैंने लिख लिया, डायरेक्ट तो मुझे नहीं मिला, मैंने वैसे जुगाड़ लगा लिए। 64 तो 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको ख़त्म करूँ तो मैं 125 लिखूँ तो 5 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने करना है। अब हाइट तो आ गई है, अब हाइट की मदद से हम लोगों ने एरिया मालूम कर लेने, तो सिंपल सा काम है A1/A2। H1 की बात करें तो वो है 4, H2 की बात करें तो 5 का होल स्क्वायर। A1 वैसे आ गया, A2 भी वैसे आ गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। सो जी हमारे दोनों काम ही हो गए हैं जी डन। एरिया की जो है रेशोज़ भी हम लोगों ने कर ली हैं फाइंड। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें डिफरेंट शेप्स दे दी हैं उसने हमें, ठीक है। अब डिफरेंट शेप्स दे के जैसे हमने जो है 9.2 के सवाल किए थे, ये तकरीबन वैसे ही सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो वही फार्मूला है, डाटा बस बनाना होगा, अल्लाह खैर सल्ला। सो हमारे पास जो ये डिफरेंट शेप्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है V1 मालूम करना है, जबकि ये डेफिनेटली साइड जो है L1 होगी। V2 दिया हुआ है, L2 जो है हमारे पास वो भी गिवन है 16 सेंटीमीटर। सो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे V1/V2 L1/L2 का होल क्यूब। V1 वैसे आ गया, V2 की वैल्यू लगाई हमने जो है 1535, ठीक है, और 12/16 वैसे आ गया। अब कैलकुलेटर का काम शुरू हुआ चाहता है, ठीक है। 12 का ले लेंगे आप लोग जो है क्यूब, ये राशिकाल बन नहीं यार, ये नहीं तो क्यूब था ऐसे, ठीक है। तो 12, अभी मुझे तरीका नहीं आ रहा, ये बहुत आसान था कैलकुलेटर। अब मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ, बस यूज़ कम करता हूँ, इस वजह से इसकी फ़ीचर्स का भी इतना ज़्यादा पता कोई नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग जो है करेंगे किसका 16 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4096। अब इसके कर लेंगे हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है V1 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4096 के साथ, और 1536 ज़रब हो जाएगा हमारे पास 1728 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये मल्टी हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1536 मल्टीप्लाई विथ 1728 डिवाइडेड बाय 4096, ठीक है। सो कैलकुलेटर निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 1536 मल्टीप्लाई विथ 1728 डिवाइड कर दोगे इसको 4096 से, 409648, तो हमारा ये आंसर आएगा इसका 648 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगेन देखें हमें जो है दो सिलेंडर से मिले हुए हैं, जिसमें V1 हमने मालूम करना है, H1 इतना है, V2 इतना दिया हुआ है, और H2 हमारे पास 8.7 है, ठीक है। सो तो स्टूडेंट्स अगेन जो है डाटा हमने लिख लिया सिंपल, जो है हमारे पास H1 जो 2.5 है, H2 जो है 8.76 है, V1 हमने मालूम करना है, V2 गिवन है 1.71। फार्मूला लिखेंगे, कीमतें पुट कर देंगे, डायरेक्ट जो है V1 करना है फाइंड, सो वैसे ही आ जाएगा। और बात करें V2 की, तो वो हमारे पास है 171.5, ठीक है। H1 की बात करें तो वो है 2.5, H2 की बात करें तो वो हमारे पास है कितना 8.75, ठीक है, इसका होल क्यूब। अब अलग अलग भी क्यूब ले सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे ही इस पर डिवाइड कर दो, 2.5 डिवाइड बाई 8.75, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा V1/171.5, तो ये हमारे पास आएगा 0.2857। ऐसे ही इसका जी क्यूब ले लेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा ले लेते हैं हम लोग, 0.2857।
तो ये हमारे पास आएगा V1 इक्वल जो है 0.02333, 171.5 इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 171.5, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 171.5। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इसका V1 इज़ इक्वल टू 3.9 को राउंड ऑफ करके आप 4 भी कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। इसमें देखें हमें जो है ये दो शेप्स गिवन है जिसमें एरिया दिया हुआ है A1 इतना है 392, A2 दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर, V1 मालूम करना है, V2 दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब। सो डाटा हमने लिख लिया। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ होनी चाहिए। सो एरिया की मदद से हम लोग सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो बेटा जी A1 ओवर A2, L1 और L2 का होल स्केयर वैसे आ जाएगा। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट की पावर होती है 1/2 और ये स्केयर रूट कैंसिल होकर हो जाएगा L1 ओवर L2। अब फॉर्मूला होता है V1 ओवर V2 इक्वल L1 और L2 का होल क्यूब। तो L1 और L2 किसके बराबर है? A1 ओवर A2 की पावर 1/2 के। सो क्या इस L1 और L2 की जगह पे मैं A1 और A2 नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ वो लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि इस 3 को 1 से ज़रब कर दिया तो हो जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। A1 की जगह पे 392, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है सवाल के अंदर, ठीक है। A2 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 162। अब इसको हमने कुछ इस तरह से ब्रेक करना है 392 को कि 14 का स्केयर मल्टीप्लाई विद 2, 14 का स्केयर होता है 196, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो आएगा 392, ठीक है। इसकी इधर प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके आप लोग इसको देख सकते हो उस तरह से। 162 को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखना, थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि जो है ये कैंसल आउट कुछ हो जाए इस हिसाब का करने के लिए। सो इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर जो कि होता है 81 मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 162। सो इस 2 से आपने इस 2 को कैंसिल आउट करवा देना है। बाकी बचा हमारे पास 14 की पावर 2, 9 की पावर 2। ये जो पावर थी इसकी भी इसकी भी, तो हमने दोनों को रिटर्न कर दी। ये 2 से ये 2 गया और इस 2 से ये 2 गया। अब 729 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? 14 की पावर 3 जो कि हमारे पास आ जाएगा 2744 और जो है 9 की पावर 3 जो होता है 729, तो उससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगेन जो है दो बॉल शेप दी हुई हैं और जिसमें हमें जो है V1 64 सेंटीमीटर गिवन है, R1 मालूम करना है, V2 जो है 216 सेंटीमीटर जो है क्यूब है और R2 हमने फाइंड करना है। सो डाटा बनाया, कीमतें पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो हमने जस्ट फैक्टराइजेशन ही कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 216 को गालबन जो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 216, ठीक है। अब ये जो पावर थी दोनों की थी, वापस कर दो दोनों को। सो R1 ओवर 12 हो जाएगा 4/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 ज़रब खा जाएगा 6 के साथ और 12 ज़रब खा जाएगा 4 के साथ। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर मल्टी हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 कम 6 6 2 12, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जी क्वेश्चन ये भी डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, जिसमें हमसे क्या कह रहा है जी, हमारे पास जो है द रेशोज ऑफ हाइट दी हुई है 5:3। अगर उसमें से एरिया ऑफ अ लार्ज टैंकर, मतलब बड़े वाले का एरिया जो 250 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। फाइंड द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ अ स्मॉल टैंक, ठीक है। H1 और H2 रेशियो में फ्रैक्शन में लिखें। A1 आपके पास 250 सेंटीमीटर है, A2 आपने करना है जी फाइंड, ठीक है। यहाँ से आइडिया हो जाएगा लार्ज कौन सा है, 5:3 है। सो 5 वाले का लार्ज का एरिया दिया हुआ है 250, यहाँ पे दिया नहीं हुआ A1 कौन सा, A2 कौन सा है। सो इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि ये लार्ज वाला कौन सा बनेगा, पहले वाला कि दूसरे वाला। तो डेफिनेटली पहले वाला है, ठीक है। सो A1 250 है और A2 हमने फाइंड करना है, तो कीमतें पुट कर दें। उसके बाद 250 वैसे आ जाएगा, A2 हमारे पास वैसे है कि 5 का स्केयर होता है 25, 3 का स्केयर होता है 9,
अब बेटा जी हमने क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। A2 जो है ज़रब का आ जाएगा 25 के साथ, 250 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 9 के साथ। 25 इधर मल्टी हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास जो है 250 मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइड बाई 25। सो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, डिवाइड कर देंगे 25 पे, सो आंसर आएगा 90। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हुआ डन। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है, जिसमें हमसे क्या कह रहे हैं जी, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर, अगर छोटे का जो वॉल्यूम है वो 270 सेंटीमीटर क्यूब है, सो लार्जर का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है। हाइट हमें पहले से गिवन है h और h2 5:3। अब स्मॉलर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि V2 दिया हुआ है, वॉल्यूम सॉरी स्मॉलर का वॉल्यूम दिया हुआ है 270 मीटर क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना था, कीमतें पुट करते हैं, V1 ओवर V2 जो है V2 की जगह पे वैल्यू पुट करनी थी, जो कि मैं कर देता हूँ 270, ठीक है। और H1 की बात करें तो 5 है, H2 की बात करें तो वो हमारे पास 3 है, होल क्यूब ऐसे आ जाएगा। V1 ओवर 270, वैसे 5 का क्यूब होता है गालिबन 125, 3 का क्यूब होता है 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V1 मल्टीप्लाई खा जाएगा 27 के साथ, इधर से जो 270 मल्टीप्लाई खा जाएगा 125 के साथ। 27 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 270 मल्टीप्लाई विद 125 डिवाइड बाई 27। सो कैलकुलेटर निकालेंगे और देख लेते हैं इसको, 270 मल्टीप्लाई हो जाएगा 125, सो इसको डिवाइड कर दो 27 के ऊपर, तो आपके पास 1250 फाइनल आंसर आएगा। सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब है। सो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर जो है 5 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब अगले वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करना है, जिसमें जी हाइट अगेन दी हुई है हमारे पास 5:3, बल्कि ये मैंने कौन सा करवाया है, 6 वाला किया था मैंने, ये 6 पार्ट किया था, ठीक है। 5 वाला फिर किधर किया है मैंने, एक दफ़ा वेट करें मैं चेक कर लूँ। सो मेरे हिसाब से जो है मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 5 को। सो इसमें आपको मसला मसाइल सेम टू सेम इसके जैसा ही है, ठीक है। सो इसको आपने जो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखें, दो जो है लंबाइयाँ दी हुई हैं, मतलब कि L1 और L2 जो है आप गिवन है 3/2। बड़ी मखरूत का रकबा मतलब बड़ी वाली का, तो ये आपके पास सिंपल A1 होगा, A2 आपने करना है सिंपल मालूम। छोटे मखरूत का वॉल्यूम जो है मतलब कि आपको V2 दिया हुआ है, V1 करना है फाइन, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।